नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अखबार की जिस अखबार में जब रेड हुई पुलिस की तो वहां से AK-47 निकल रहा है, वहां से पिस्तौल निकल रहा है, गोलियां निकल रही हैं, हैंड ग्रेनेड निकल रहा है। मतलब अखबार के आड़ में ये सब चीजें होना और उसमें भी भारत में, मतलब ये एक अजीब सी स्थिति है। और जो लोग फ्री प्रेस की बात करते हैं, प्रेस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, उनके लिए आंखें खोलने वाली मैं भी चौंक गया। मुझे लगता था कि भाई कोई एक हो सकता है अखबार जिसकी विचारधारा अलग हो, अपने हिसाब से खबरों को दे रहा हो, आप आ, जो चाहिए पिक कर सकता है, आप नैरेटिव की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन AK-47 जैसी चीजें कल रेड हुई है वहां पे श्रीनगर में, और वो कश्मीर टाइम्स अखबार है और कोई नया अखबार नहीं है। ये आज का अखबार नहीं है। ये 1954 में कश्मीर टाइम्स, वेद भसीन जो थे उन्होंने इसको शुरू किया था। उनकी बेटी जो है अनुराधा भसीन, वो वहां पे वो एडिटर थी। और 2020-21 में 370 खत्म होने के बाद जो कार्रवाई हुई, जो तमाम चीजें चली, उनको लगा कि जो है फंडिंग नहीं आ रही है, वो देश छोड़ के चली गई, विदेश में कहीं रहती हैं। और अखबार जो है छपना बंद हो गया, लेकिन ऑनलाइन चालू रहा। एक और विवाद आया था उनके बारे में, अनुराधा भसीन के बारे में, कि उन्होंने अवैध तरीके से श्रीनगर में 2-3 फ्लैट ले रखे थे। अलॉट हुआ कि भाई इनके फ्लैट पे एक बार गए, कर लिया, उनको अलॉटमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किराया भी नहीं दे रहे हैं। वो जब LG मनोज सिन्हा ने, जब उस फुल फ्लेज वही थे उस वक्त, उमर की सरकार नहीं आई थी, पूरा राष्ट्रपति शासन वहां पे था, तो वहां पे उनका सब सब हटाया गया। उनके जो बिल बिजली के थे, लाखों रुपए के थे, कभी बिजली का बिल भी जमा नहीं किया और पूरा का पूरा यूज कर रही थी, तो वो सब देना पड़ा। तो पूरा हंगामा मचा था। जो एडिटर्स गिल्ड है उसने किया था कि भाई आप अखबार के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हो। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उसने जारी किया बयान कि अखबार के खिलाफ इस ढंग से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अखबार के एडिटर जो हैं, मालकिन जो हैं, उनके खिलाफ आप कर रहे हो, ये गलत है। खैर उस वक्त मुझे भी लगा था कि भाई बिजली बिल वगैरह लेना वो ठीक है, मतलब अखबार चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पे कब्जा कर लो और कानून को ताक पे रख के करो। एक होता है दुरुपयोग करते हैं, मैं उस बात को भी समझता हूं कि लोग अलग अलग होते हैं। अखबार वाले जो कोई नहीं दे रहा है बिल, कुछ कर रहा हो, वो एक बात चल सकती है। लेकिन AK-47, मतलब ये तो मेरी कल्पना से परे की बात थी कि किसी अखबार के दफ्तर में AK-47, पिस्तौल, ग्रेनेड, आखिर मतलब ये अखबार की आड़ में ये कैसे हो रहा है। और ये जो अभी शुरू हुआ सिलसिला, जब बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, ये अभी आप देखा कि दिल्ली में जो लाल किला में धमाका हुआ था, वो डॉक्टर उमर डॉक्टर है भाई। जितने लोग मुजम्मिल से लेके और जो पकड़े जा रहे हैं, वो डॉक्टर सब हैं, प्रोफेसर हैं, मेडिकल में पढ़ाते हैं। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टर्स मतलब प्रोफेसर हैं। मतलब ऐसे ऐसे सब लोग, मतलब डॉक्टर जो सफेद पोश, जिसको आतंकी कहा गया, नाम दिया गया, व्हाइट कॉलर, कि ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो हैं वो आतंकवादी बन रहे हैं। और जब इसके अंदर की जांच हुई कि भाई ऐसे सफेद पोश आतंकवादी के पीछे कौन कौन है, कहां कहां है, जब उसकी पूरी जांच होने लगी, जब उसके पीछे जाने की कोशिश हुई, तब ये बात सामने आया। पता चला कि जो द कश्मीर टाइम्स है, उसके दफ्तर का भी यूज आतंकवादी कर रहे हैं ये व्हाइट कॉलर वाले। और SIA वहां बना है, स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जैसे NIA नेशनल है, वैसे वहां ये आतंकवाद की चीजों को जांच करने के लिए 370 खत्म होने के बाद बनाया गया था। उसने रेड मारी वहां पे, पुख्ता सूचना के आधार पे। वहां पे मिला है जो 14 मिले हैं, जिसमें AK-47 सीरीज के राइफल रखे जाते हैं, उसके केसेस मिले हैं।
कि जिसमें AK-47 लाया गया है, इसका मतलब 14 AK-47 वहां रखा था और वो फिर किसी को सप्लाई किया गया है, ये सामने आया है। 4 जो हैं वो बुलेट्स मिले हैं, खोखे, यानी कि वो बुलेट कहीं फायर हुआ है और वो उसके खोखे वहां रखे हुए हैं। ये भाई क्या कर रहे थे? इसी तरह से एक रिवॉल्वर वहां मिला है और 3 जो है वो ग्रेनेड के पिन मिले हैं, यानी कि ग्रेनेड भी वहां से सप्लाई हो रहा था। वो केसेस हुए हैं, उनके जो प्रबोध जाम्बाल एडिटर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, वो कार्रवाई पूरी की पूरी होगी। लेकिन अखबार की आड़ में इस ढंग से मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना या आतंकी घटना में शामिल लिप्तता, कि अखबार द कश्मीर टाइम्स एक मतलब प्रतिष्ठित अखबार वहां का है और पुराना अखबार है। बताया मैंने आपको कि 1954 से वो अखबार निकल रहा है और हम भी जब कभी जाते थे, पहले भी होता है तो ऑनलाइन जाके कश्मीर टाइम्स में देखते थे कश्मीर टाइम्स में क्या छपा हुआ है। वहां की एक आवाज, मतलब आप जैसे दिल्ली मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, दिल्ली टाइम्स देख रहे हैं, वो उस ढंग से कश्मीर टाइम्स था कि कश्मीर की खबरें देगा वो। लेकिन वो खबर के नैरेटिव आप छोड़ दो कि अलगाववादी के नैरेटिव है, कश्मीरियत है, जो भी है, तमाम चीजें अलग है, लेकिन ये व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म है, जो सफेद पोश जो आतंकवाद है, उसमें अखबार का इस ढंग से शामिल होना, ये एक बहुत चिंता की बात है। और एजेंसियां सतर्क हैं। जो मेरी बात हो रही है श्रीनगर में कई लोगों से जो सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये जो व्हाइट कॉलर वाले जो आतंकवादी हैं और ये अखबार हैं और कई पत्रकार जो हैं, वो इसमें संलिप्त हैं और बड़े मतलब अंदर जैसे जैसे जांच हो रही है, वो चौंकाने वाली चीजें उनको भी मिल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, अभी तत्काल नहीं, लेकिन आने वाले 5 दिन में, 10 दिन में आप और ऐसे बड़े बड़े खुलासे देखेंगे। डॉक्टर के आतंकवादी होने पे तो हम लोग चौंक ही गए थे कि भाई डॉक्टर भी आतंकवादी हो सकता है, और अब अखबार में भी AK-47 और ग्रेनेड और पिस्तौल और कारतूस सब मिल ही रहे हैं। ऐसे और भी कई चीजें वहां चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती है। ये वहां के अधिकारी जो जांच में लगे हैं वो बता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे